आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसने अपने गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा दिखाई कि जिसे सुनकर आज भी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी गुरु ने उसके साथ ऐसा अन्याय किया जो आज भी सवाल खड़ा करता है, क्या गुरु का धर्म सिर्फ वचन निभाना है या शिष्य के साथ न्याय करना? हम बात कर रहे हैं अर्जुन से भी बड़े महान धनुर्धर एकलव्य की। एकलव्य एक निषाद जाति का युवा था जो जंगल में रहता था और शिकारी परिवार से आता था, लेकिन उसके दिल में धनुर्विद्या सीखने की तीव्र इच्छा थी। वह जानता था कि उस जमाने में धनुर्विद्या सिर्फ क्षत्रियों के लिए आरक्षित थी। फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर गुरु द्रोण के पास जाने का फैसला किया। जब वह गुरु द्रोण के सामने पहुंचा तो द्रोण ने उसे देखते ही कहा, तुम निषाद हो, तुम्हें यह विद्या नहीं मिल सकती। बस इतना कहकर उन्होंने उसे वापस भेज दिया। कोई समझौता नहीं, कोई अवसर नहीं, सिर्फ जाति का एक लेबल लगाकर ठुकरा दिया। लेकिन एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने जंगल में गुरु द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बनाई। हर दिन वह उस मूर्ति के सामने बैठकर अभ्यास करता। वह मन ही मन मानता था कि गुरु द्रोण ही उसके गुरु हैं। कुछ ही समय में एकलव्य इतना कुशल हो गया कि वह अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धर बन गया। एक दिन अर्जुन जंगल में शिकार कर रहा था, तभी उसने देखा कि एक कुत्ता बिना आवाज किए बंधा हुआ है और उसके मुंह में 7 तीर लगे हैं। अर्जुन हैरान रह गया। उसने सोचा, यह धनुर्धर कौन है जो इतनी सटीकता से तीर चला सकता है? अर्जुन ने लौटकर गुरु द्रोण के पास जाकर कहा, गुरुजी, आपने कहा था कि मैं आपका सर्वश्रेष्ठ शिष्य हूँ, लेकिन आज मैंने एक ऐसा धनुर्धर देखा जो मुझसे कहीं बेहतर है। द्रोण चौंक गए। वे अर्जुन को लेकर जंगल में गए और वहाँ उन्होंने देखा कि एकलव्य गुरु की मूर्ति के सामने अभ्यास कर रहा है। द्रोण ने पूछा, तुम्हारे गुरु कौन है? एकलव्य ने बिना झिझक कहा, आप ही मेरे गुरु हैं गुरुजी। मैंने आपकी मूर्ति के सामने अभ्यास किया है। द्रोण का चेहरा बदल गया। उनके मन में एक ही ख्याल आया, अगर एकलव्य अर्जुन से बेहतर हो गया तो मैंने अपना वादा तोड़ दिया, क्योंकि द्रोण ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनाने का वचन दिया था। द्रोण ने एकलव्य से कहा, अगर मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य ने बिना सोचे समझे कहा, जो भी आप मांगेंगे मैं दूंगा। फिर गुरु द्रोण ने कहा, मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा चाहिए, क्योंकि धनुष चलाने के लिए अंगूठा सबसे जरूरी होता है। बिना अंगूठे के कोई भी धनुर्धर अपनी कला का पूर्ण उपयोग नहीं कर सकता। एकलव्य ने बिना एक शब्द कहे अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। यह गुरु दक्षिणा थी या जातिगत अत्याचार? यह सवाल आज भी हमारी सोच को चुनौती देता है। द्रोण ने एकलव्य को अछूत समझा। उन्होंने उसकी मेहनत, श्रद्धा और प्रतिभा सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। उनका एकमात्र लक्ष्य था अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाए रखना। लेकिन क्या यह गुरु का धर्म था? क्या गुरु का काम न्याय करना नहीं होता? एकलव्य ने गुरु को गुरु माना, लेकिन गुरु ने उसे सिर्फ एक अछूत समझा और उसकी मेहनत को दबा दिया। आज भी हमारे समाज में ऐसे कितने एकलव्य हैं जिनकी प्रतिभा को जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति के कारण दबा दिया जाता है। एकलव्य की कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, यह एक सवाल है, क्या हम आज भी उन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हैं? शिक्षा का अधिकार हर किसी का है। गुरु का धर्म है हर शिष्य को समान अवसर देना। द्रोण ने यह धर्म नहीं निभाया। उन्होंने एक निर्दोष के हाथ काट दिए, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि आत्मविश्वास के रूप में भी। एकलव्य आज भी हमें सिखाता है कि श्रद्धा, लगन और समर्पण से कोई भी ऊंचाइयां छू सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और माइंड टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।